कंट्रोल प्लेन क्या हो गया? अब जैसे फायरवॉल में भी देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो टैब्स आर अवेलेबल, और आई कैन से दैट कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, है ना, ये फायरवॉल में भी होते हैं, सो सेम लाइक इसमें भी अवेलेबल होते हैं। तो कंट्रोल प्लेन को ही हम क्या बोलते हैं? जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, सेंट्रल अथॉरिटी, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछता है, सो व्हाट इज द सी एन जी स्केलर? So C is the control plane. This is the nervous system of the G scalar. Yeah, whatever configuration user means network administrator, not a normal user. Whatever configuration network engineer is doing, suppose they are creating the policy, which is they are doing through control plane, and control plane push that policy on G scalar service node, which is maybe Mumbai or different location. But जो configuration है वो जो कंपनी का डेटा सेंटर होगा वहां पे आप करोगे, right? So whatever configuration, actually configuration created or maybe done by control plane, but it should be, this is the management plane, okay? Means whatever configuration you creating, the user configure onboarded something, it all thing happen on the control plane. ठीक है, इसमें क्या होता? यूनिक आरडी मेंटेन ऑल द पॉलिसीज एंड कॉन्फ़िगरेशन फॉर कंपनी। हर एक हर एक यूजर ग्रुप डिपार्टमेंट की यूनिक आरडी होती है। वाई आरडी? बिकॉज जी स्कलर को भी नहीं पता होता है कि आपके, बिकॉज जी स्कलर गिविंग द टोटली ट्रांसपेरेंसी डेट कि हमको भी नहीं पता आपका, मान लो साहिल है, ठीक है, साहिल नाम का यूजर है हमारी कंपनी में, तो जी स्कलर उसको 2012 ये नाम दे देगा, एक आरडी दे देगा। तो अगर जी स्कलर का डेटा भी ब्रीच हुआ ना, अगर किसी ने हैक भी कर लिया, तो ये 2053 क्या है किसी को नहीं समझ, इट्स अ नंबर ओनली, राइट? बट जी स्कलर समझ जाएगा, ओके दिस बिलोंग्स टू टीसीएस और विप्रो एंड द यूजर इज साहिल, राइट? तो जो जी स्कलर डेटा अपने डेटाबेस में रखता है, दैट इज द स्टोर बेस्ड ऑन यूनिक आरडी, नॉट ए एग्जैक्ट रियल डेटा, राइट? ये नोट करने वाले पॉइंट है, ठीक है साहिल? यस सर, अंडरस्टूड सर। समझ गए ना? हाँ जी, हाँ जी। साहिल मजा आ रहा है ना एक अभी? कोई दिक्कत? अरे सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ में आ मतलब रहा है। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, है ना? यस यस, आ रहा है सर। लोहित, Yeah, bro. Loit, any issue, anything, No, or no, nothing, any, nothing. you got it right, whatever I'm Yes. explaining? I Yeah. hope you understand. Let me know, Loit, okay? So, I think, I hope you also understand, right? Yes, bro. Okay, great. So, Gen, what is Gen? Gen is the data plane. Data plane is always the, ग्राउंड पे जो काम करता है वो डेटा प्लेन है। कि मतलब जैसे अब आपको हायरार्की समझाते हैं। आर्मी में क्या होता है? आर्मी में जो चीफ होता है ना, वो ऑर्डर देता है, राइट? इसको कहाँ से, इसको मान लो पीएम ने ऑर्डर दिया, राइट? पीएम ने दिया आर्मी का, मान लो मेजर को, है ना, मेजर या फिर जो भी पोस्ट है, ठीक है, उसने क्या किया, जो सोल्जर है ना वो ग्राउंड पे होते हैं, वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इसके दिमाग में है, वो इसको एग्जीक्यूट कराता है। तो कंट्रोल प्लेन में क्या है, यहाँ से पीएम मतलब एक नेटवर्क इंजीनियर है, इसने इस पे कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, इसको इसने ऑर्डर दे दिया, भाई तुम्हें ना यहाँ ये करना है ना, यू कैन नॉट फायर और यू कैन नॉट स्टार्ट द वॉर अंटिल वेट माई ऑर्डर, ठीक है? अब इसने क्या किया, पुश कर दिया सोल्जर पे, है ना? तो इसमें क्या हुआ, सोल्जर तुम्हारा एक्चुअली जो ग्राउंड पे चीज होती है कि इसका ऑर्डर फॉलो करेगा, राइट साहिल? तो जो डेटा प्लेन होता है ना, वो एक्चुअल ट्रैफिक इंटरसेप्ट करता है, राइट साहिल? राइट? तो जी स्केलर इन्फोर्समेंट नोड क्या करता है, that is actual intercept your traffic, whatever your rule policies are configured on that control plane, that is executed by data plane. अगर मान लो साहिल जा रहा है, साहिल ट्राइंग टू एक्सेस फेसबुक, तो इसको जो पकड़ेगा ना, साहिल की ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करेगा, वो जेन करेगा, और जेन चेक करेगा डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन पे, ओके साहिल को फेसबुक अलाउ है कि नहीं, अगर है तो अलाउ कर देगा, अगर नहीं है तो ब्लॉक कर देगा। That done by Jen. Sahil, make sense? यस सर, यस सर। तो inspection, the policy for connection identify only by user ID, single scan multi action for traffic inspection and forwarding,
ओके, तो ऑलवेज ट्रैफिक फाइंड आउट बाय यूनिक आरडी, ठीक है, ये याद रखना। Zscaler not use the real name, real company identity, it always use the unique ID, right? अब लास्ट यूनिक साइल क्या है? यूनिक यूनिक आईडी मींस? यूनिक आईडी मीन्स एवरी Zscaler का अपना एक पैटर्न है। जैसे मैंने टीसीएस बोला, तो Zscaler टीसीएस को नंबर दे देगा, मान लो 0x2। अब ये नंबर है, ये या तो आप जान रहे हो, इवन आप भी नहीं जान रहे हो, या तो Zscaler जान ला। तो Zscaler अपनी आइडेंटिटी के लिए, अगर मान लो ये किसी ने हैक भी कर लिया टीसीएस का डेटा, तो उसको ये मिलेगा कि ये ट्रैफिक इससे आ रही है। और मान लो साहिल यूजर है, साहिल को दे दिया उसने x21 0x2 और 8, ठीक है। अब ये चीज Zscaler समझता है कि ये साहिल है ना। बट अगर हैकर मान लो हैक भी कर लिया, तो वो क्या समझेगा? इवन Zscaler को भी नहीं पता है ये, मतलब Zscaler के जो बंदे होते ना, मींस Zscaler हैवंट गिव द रियल विजिबिलिटी ओवर देयर, उनको भी नहीं पता आपका ट्रैफिक के में क्या जा रहा है। वो Zscaler इंटरनल आइडेंटिफाई करेगा और आपके ट्रैफिक पैटर्न मैच करेगा। बट अगर आप लॉग चेक करेगा ना Zscaler का बंदा, बिकॉज Zscaler इज द SaaS, राइट, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सो Zscaler में आपको आपको ज्यादा एक्सेस नहीं होता है, आपको सिर्फ आप यूज कर सकते हो उसका, आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे नहीं चेंजेस कर सकते, राइट? तो ओके सर। तो यूनिक आइडेंटिटी यही है कि वो एक कन्वर्ट कर देता है यूनिक नंबर में, ताकि कोई अगर हैक भी करे, दे हैवंट अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्ट दिस इज, राइट? अब 0x2 क्या है नंबर? अगर आपको मैं कोई ट्रैफिक दे दूं कि भाई एक ट्रैफिक है वो गूगल पे जा रही, 0x2x नाम का ये यूजर दिखा रहा है, आप समझो आपको क्या, आपको यू 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 नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट, राइट? राइट सर। राइट। सो लास्ट है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आपका टोटली टेक केयर ऑफ द लॉग्स एंड रिपोर्टिंग, है ना। तो जितने लॉग्स वगैरह कलेक्ट होते हैं, क्योंकि हर एक कनेक्शन इनिशिएट होता है उसका एक लॉग जनरेट होता है, राइट? ये तो पता ही होगा ना आपको, अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है उसका लॉग जनरेट होता है, राइट? तो उस राइट। लॉग को कहाँ स्टोर करना है, कैसे चेक करना है, अगर आपको कोई एक्सटर्नल टूल यूज करना, लाइक सॉक को भेजना है, जैसे IBM QRadar, Splunk, राइट, तो उसको कैसे एक्सपोर्ट करना, तो वो स्टैटिक्स प्लेन टेक केयर करता है। उसमें क्या करता है, ये एक लॉग राउटर होता है, वो क्या करता है, वो डेटा को 6 मंथ तक फॉरवर्ड कर देता मल्टीपल डेटा सेंटर पे, फॉर रेडिडेंसी पर्पस, है ना। जी ऑफ चॉइस, आपको लॉग, मान लो आपको इंडिया लोकेशन में चाहिए, US UK जहां भी चाहिए, आप पिक करो उनका डेटाबेस, और जो लॉग राउटर है, एक ये Zscaler का ही होता है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना। तो वो क्या करता है, वो जितने ट्रांजेक्शन हैपन होते हैं उनका सबका रिकॉर्ड रखता है 6 मंथ तक। अगर आपको डेडिकेटेड, मान लो बाय डिफॉल्ट 6 मंथ रखता है, और अगर आपको, है ना, अगर आपको लॉग भेजना है तो एक और टूल आता है NSS, राइट, नैनो लॉग स्ट्रीम। इसमें क्या करता है, इससे आप लॉग अपने सिम टूल में भेज सकते हो। मींस स्प्लंक में अगर आपको लॉग चेक चाहिए सारे, तो NSS will have give you the chance you can export logs through NSS to the your sim tool, है ना। तो ये टेक केयर ऑफ द लॉगिंग पार्ट। समझ में आ गया रोहित एंड Yes. साहिल, यस 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 सर। है ना। अब देखो यहाँ पे समझाते हैं आपको। ये सेंट्रल अथॉरिटी, ये यूजर है, ये मैनेज कर रहा है, ये पॉलिसी क्रिएट करेगा। यहाँ पे मान लो यूके है, यूके में ये यूके का यूजर है, और ये डेटा सेंटर है यूके में, राइट साहिल? अब इसने राइट मान लो सर। इसने फेसबुक, ये है दिख रहा है, इसने यहाँ ब्लॉक कर दिया। अब ये ब्लॉक पॉलिसी जेन जेन यहाँ है, ये मान लो एशिया की कोई लोकेशन है, ये यूरोप है ना, और ये मान लो कहीं कोई लोकेशन, और क्या है, ईमा, राइट, ये अरबिक वर्ड है जो भी है ना। तो 3 लोकेशन पे है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो यहाँ से हुआ, और ये पुश कर देगा जो कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो यूजर यहाँ के होंगे, एशिया के, चाइना वाइना के, इंडिया के, ये सारे जाएंगे इससे, और बेस्ड ऑन द पॉलिसी, राइट,
यहाँ वाले यूजर जाएंगे यूरोप वाले, यूरोप के जेन से, बट वो पॉलिसी कौन सी यूज करेंगे जो आपने यूके में डाली हुई है, राइट? ओके, राइट। सो एंड तो आप देखो एक चीज, जो आपका ट्रैफिक आपने सीए पे डाला एंड इट शुड बी डाइवर्टेड टू मल्टीपल लोकेशन, राइट साहिल? Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब तीनों चीजें यही समझा दे रहा हूँ। एक हो गया ये मैनेजमेंट प्लेन, राइट? यहाँ आपने पॉलिसी डाली, ये आपका जेन है जो कि ट्रैफिक यहाँ से पुश कर देगा सारी पॉलिसी, और जो एक्चुअल ट्रैफिक जाएगी वो ये चेक करेगा कि हाँ ये पॉलिसी वेरीफाई हो रही नहीं। थर्ड क्या है, अब आपको चाहिए लॉग। ये देखो यूएस यूरोप, यहाँ पे 3 जगह हमने लॉग स्टोर किए, और मान लो हमारा ईमा में एक कोई हमारा डेटा सेंटर है, हम चाहते हैं उससे हम स्प्लंक में एक्सपोर्ट करना, तो वहां पे आप एनएसएस लगा दो और एनएसएस से लॉग आप अपने एक्सटर्नल टूल में इंपोर्ट कर लो, राइट?